जो मनपसंद खुराक है शिकार कर ले, जो मनपसंद है हाथ मार ले, जो मनपसंद है खा ले, उड़ा ले, इस्तेमाल कर ले। तो इंसान भी चूंकि बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता भी है, तो ये भी जो मनपसंद है खा ले, जो मनपसंद है हाथ मार ले, जहां जी चाहता है मुंह मार ले। फरमाया नहीं, इसे अकल दिया, अकल दी, इसे शऊर दिया, तो इसके मामलात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह फिर मैं कानून कहीं से भी ले लूं, फरमाया नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। कानून भी आएगा, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कानून भी आएगा जन्नत से। पिसती रहेगी इंसानियत, जिल्लतों में रहेगी इंसानियत, जब तक दुनिया के बनाए हुए कानून के ताबे रहेगी। बनाया हजरत आदम को जन्नत में, ताकि आदमी ये जहन में रखे मेरा असल ठिकाना जन्नत है, मुझे वापस लौट के जाना जन्नत में है, यहां आर्जी ठिकाना है। इसके लिए कानून भी जन्नत से आएगा। अल्लाह फिर वो कानून भेजते रहे, कभी तौरात आई, कभी इंजील आई, कभी ज़बूर आई और सहाइफ आए, फिर आखिर में आखिरी नबी आया, आखिरी कानून लेकर आया। अब न कोई और नबी आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ना कोई और कानून आएगा। अब नबी भी यही, शरीयत भी यही, कानून भी यही। इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया है, मरकज़ कायनात बनाया है, हादिये कायनात बनाया है, रूह कायनात बनाया है, तबीब कायनात बनाया है, उसने कायनात बनाया है, रौनक कायनात बनाया है, बहार कायनात बनाया है, फ़ख्र मौजूदात बनाया है, जमीउल हसनात बनाया है, जामिउल बरकात बनाया है, खैरुल अनाम बनाया है, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया है, जमील शियम बनाया है, ताजदार हरम बनाया, अहमद मुस्तफा बनाया है, मोहम्मद मुस्तफा बनाया है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, वो तो साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्दुहा की शबाहत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कानून भी आखिरी, नबी भी आखिरी। अब न कोई नया नबी आएगा, न कोई नया कानून आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस कानून से मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। मैं इस पे एक जुमला बस खोल के आपके हवाले करके फिर बात उसी को आगे लिए जा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म भी करनी है, क्योंकि हजरत तशरीफ़ ले आए हैं और बड़ों की मौजूदगी में छोटों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। हजरत यूसुफ भी बहुत हसी थे। जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। मेरे आका को जो इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वज़्दुहा की सब गई हुई होती। अब बंदा भुलेखे में आ जाता है, और जब नजदीक जाए ना तो फिर बंदा कहते हो माफी चाहता हूं, गलती हो गई समझने से। कुछ बंदे दूर से प्यारे लगते हैं, कुछ मंजर दूर से अच्छे लगते हैं, हंसी लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता।
चलो इसे यूं कन्वर्ट कर देता हूं, किसी के जमीर के दरवाजे पे दस्तक ही हो जाएगी। कुछ बंदे दूर से चंगे लगते हैं। क्या मैंने लफ्ज बोला? बंदा कहता है यार हुलिया भी अच्छा है, बातें भी अच्छी करता है, चलो कोई मुआहदा ही कर लें, कोई मिल के कारोबार ही कर लें। फिर बंदा कानों को हाथ लगा के वापस आता है। आपकी खामोशी बताती है कि कहीं डसे हुए हैं आप। कुछ बंदे दूर से अच्छे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। दूर से चंगे लगते हैं, मामला करो तो वैसा नहीं होता। दूर से प्यारे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। बयाना गोंदल वालों, इस जुमले को मोहब्बत से बोल रहा हूं तो मोहब्बत से सुनिएगा। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। और ये जुमला यूं ही खिताबत की रो में बहते हुए नहीं कह दिया। मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मिंबर के सामने बैठ के देखा, जिन्होंने सामने बैठ के देखा, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, दूर से देखा, वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने सामने बैठ के देखा मिंबर के, जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, उन्होंने मुझे बताया। जिन्होंने सामने बैठे, उन्होंने मस्जिद नबवी में बैठे, फिर देखा, फिर मुझे बताया। वह आसन मिन कलम तरकत तो आई नहीं, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जो सामने बैठ के देखते रहे, क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, कभी मदीना में देखा, कभी बदर में देखा, कभी उहद में देखा, कभी हुनैन में देखा, कभी तबूक में देखा, कभी गली में देखा, कभी बाजार में देखा, कभी मस्जिद में देखा, कभी मिंबर पे देखा, कभी मुसल्ले पे देखा। और बताते रहे। इन्होंने तो बताना था, सहाबा थे, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा के, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, आयशा के, जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया। लना शमसन वलिल आफाक शमसी, कायनात आलियो तुसी समझ दियो ए सूरज बहुता सोहना है। सूरज केड़ा सोहना है? जेड़ा मेरा मोहम्मद सोहना है। नाराए तकबीर, शाने सय्यदुल अंबिया, शाने अम्मी आयशा सिद्दीका, सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना काजी मतीउल्लाह सईदी साहिब। हज़रत हसन फरमाते हैं वअहसनु मिन कलम तरक़त तोइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हज़रत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको देखकर यूं पता चलता है जैसे अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, आपको आपकी मर्जी से बनाया। अब मेरा तखय्युल होता तो कोई फतवा लगा सकता था, ये हजरत हसन का तखय्युल है। हजरत हसन सुना रहे हैं, हुजूर खुद सुन रहे हैं। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको देखकर यूं पता चलता है जैसे अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई, बना ली। आपको बनाना था तो पूछा होगा महबूब बताना कैसा बनाऊं, महबूब बताना चेहरा कैसे बनाऊं, तो आपने कहा होगा या अल्लाह चेहरा ऐसे बना, मैं आसमां की तरफ उठाऊं तो किबला बदल दे। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ।
अल्लाह ने पूछा होगा महबूब आंखें कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह आंखें ऐसी बना मैं जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लूं तो उस पे जहन्नम की आग हराम कर दे। अन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। अल्लाह ने पूछा होगा महबूब हाथ कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह हाथ ऐसे बना मैं पानी के प्याले में रखूं तो चश्मे जारी कर दे। अन्नक कद खुलिकता कमा तशाओ। अल्लाह ने पूछा होगा महबूब उंगली कैसे बनाऊं? आपने कहा होगा या अल्लाह उंगली ऐसे बना मैं आसमां की तरफ उठाऊं चांद टुकड़े होकर कदमों में आ जाए। अल्लाह ने पूछा होगा महबूब पसीना कैसे बनाऊं? हजरत अनस दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते। अब बड़ी तवज्जो से ये जुमला सुनना, दमिश्क की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए आते, तशरीफ लाते तो लोग पहले से सफे बांध के बैठे होते, लोगों का रुख होता किबले की तरफ, जिस तरह आप यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हजरत अनस वहां से तशरीफ लाते, लोगों को पता चल जाता अनस आ गए, खुशबू बताती। बाद में पूछते हैं लोग, आप मुझे सुन रहे? बाद में पूछते हैं लोग, बाद में पूछते हैं अनस ये खुशबू कहां से मंगवाई है? अनस ये खुशबू कहां से लेते हो? हमें नहीं मिलती। किस अत्तारी से लेते हो? अनस कहते हैं ये अत्तारियों से नहीं मिलती। ये अत्तारियों से नहीं मिलती। मैं हुजूर की खिदमत में होता था, मौसम की शिद्दत की वजह से या किसी काम की मशक्कत की वजह से जब हुजूर को पसीना आता तो मेरी कोशिश होती कि वो पसीना शीशी में जमा कर दूं। 10 साल कमो पेश हजरत अनस ने क्या किस्मत पाई है कि हुजूर की खिदमत में रहे हैं 10 साल। तो मेरी वो कोशिश होती कि वो पसीना मैं जमा कर लूं, तो वही जमा किया हुआ पसीना मेरे पास है, हुजूर का पसीना मुबारक उसी से लगा कर आता हूं। यहां तक बात किताब में पढ़ी, आगे मेरा एक तखय्युल है, मैं एक गिरा लगाने लगा हूं, पता नहीं किसी को अच्छी लगे या न लगे, लेकिन मैं लगाने लगा हूं। हजरत अनस कब खिदमत में रहे? जब मदीना में थे, अब दमिश्क में। कितना फासला गुजर गया और कितना वक्त गुजर गया। उस वक्त का रखा हुआ पसीना अब लगाते हैं तो खुशबू आती है। उस वक्त का रखा हुआ पसीना अब लगाते हैं तो खुशबू आती है। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, ये पसीना जिस वजूद का है, जब वहां पे बात आए तो बाद लोग फिर मुनाजरों पे उतर आते हैं। मैं कहता हूं इतने संग दिल न बनो, कुछ तो मुरब्बत सीखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी न गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो, माबई न बैती का फरमान देखो, माबई न बैती का फरमान देखो। हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा निगाहें जरा तुम जमा कर दो। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमा। मैं टाइम को भी देख रहा हूं और एक बात अर्ज करने चला हूं, फिर मैं वो आए करीमा की तरफ मैंने आना है जो मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत, इसके लिए दुआ किया करो। याद रखिए मोहब्बत मुस्तफ़ा न हो तो वो नमाज नहीं होती, वो ठोकरें होती हैं। इसलिए कि इस मोहब्बत का हुक्म रसूलुल्लाह ने खुद दिया है। मैं इसकी मिसाल यूं अर्ज करूं कि आपके जहन में दुनिया में कोई ना कोई शख्सियत बहुत मोतबर होगी, या उस्ताद होगा, या पीर होगा, मुर्शिद होगा, मोहसिन होगा, बाप होगा, महबूब होगा, कोई ना कोई शख्सियत मोतबर होगी। उसका जरा तसव्वुर कीजिए एक दफा ज़हन अपने में, जो शख्सियत आपको सबसे प्यारी है, बेटा है, बाप है, दोस्त है, उस्ताद है, मोहसिन है, पीर है, मुरीद है, उसका जरा तसव्वुर कर कीजिए। कर लिया? कर लिया? वो शख्सियत जो आपसे कोई चीज मांगे और वो चीज आपके पास हो तो मेरा ख्याल आप दे देंगे। हज़रत फरमा रहे हैं फौरन दे देंगे। वो शख्सियत जिसका आपने ज़हन में तसव्वुर कर लिया है, वो आपको सबसे प्यारी है, वो आपसे एक चीज तलब करे और वो चीज आपके पास है। और अगली बात सुनिए, वो है भी किसी को देने के लिए, किसी न किसी को आपने वो चीज दे देनी है। तो वो जो मांगे जिसे आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आप उसे दे देंगे। अब सुनिए, अब मेरी इल्तिजा सुनिए, गुजारिश सुनिए।
मोहसिन की बात बाद में, पीर की बाद में, मुर्शिद की बाद में, उस्ताद की बाद में, हुजूर एक चीज मांगे। वो प्यारे आका जिनके सामने काफिर आए थे, आपको इक्तिदार देते हैं, दौलत देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जवाहरात देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। रब ने फरमाया महबूब ये ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़, फरमाया नहीं चाहिए। अल फक्र फखरी, मुझे अपने फक्र पर फख्र है। वो प्यारे आका उम्मत को कहते हैं, उम्मतियों मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। मैं जिम्मेदारी से लफ्ज बोल रहा हूं, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए। हुजूर फरमाते हैं मुझे मोहब्बत दो। क्या दो? क्या दो? बोलिए जरा एक दफा, क्या दो? अब सुनिए, या रसूल अल्लाह मोहब्बत करते हैं आपसे। आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में। मुझे फिर सवाल से सवाल निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए नमाज पढ़ो, तरीका ना बताएं। हो सकता है? हुजूर फरमाए रोजा रखो, तरीका ना बताएं। सर हिलाते रहिए। हुजूर फरमाए हज करो, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया मुझसे मनासिक सीख लो। तो वजह है साहिबान, तो ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए मोहब्बत करो, तरीका ही ना बताए। मेरे आका ने मोहब्बत की मिकदार भी बताई है, तरीका भी बताया। आज अगर फसादात हैं, लोग बाज कहते हैं हम किस मौलवी की बात माने, फिरका वारियत होती है, तो सुनिए उसकी एक वजह यही है कि हर एक ने अपने जहन के जावियों से मोहब्बत मुस्तफा को पैमाना बनाया और जाविये बनाए, और उसके मुताबिक अगर किसी दूसरे ने मोहब्बत न की तो फतवा ठोक दिया। आपको ये इख्तियार नहीं है मोहब्बत के दाविये बनाने का, मोहब्बत का हुक्म हुजूर दे रहे हैं। तो मेरे आका ने मोहब्बत का तरीका भी बताया है, मोहब्बत की मिकदार भी बताई है। या रसूलल्लाह मोहब्बत कितनी करें? अब हुजूर मिकदार बताने लगे हैं। मिकदार, मिकदार समझते हैं? मिकदार, या रसूलल्लाह कितनी मोहब्बत करें? आका फरमाते हैं अपने वालिदैन से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, औलाद से ज्यादा। या रसूलल्लाह बस काफी है? फरमाया नहीं, माल से ज्यादा, खेती बाड़ी से ज्यादा, प्लाजे मार्केटे ओहदे मनसब उनसे ज्यादा। या रसूलल्लाह बस बहुत है? फरमाया नहीं, अपनी जान से ज्यादा। और या रसूलल्लाह अगर इतनी मोहब्बत ना कर सकूं, हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु, फिर खुद को मोमिन न कहा कर। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास। अगर इतनी मोहब्बत नहीं है तो फिर तो सब कुछ हो सकता है, वडेरा हो सकता है, जमींदार हो सकता है, चौधरी हो सकता है, प्रोफेसर, डॉक्टर, आलिम, खतीब, सब कुछ हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमपीए हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नहीं हो सकता। तो अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा, एक मिसाल अर्ज करने का जी चाह रहा है। वोट तो कल आप दे आए ना, सबने दिए। अच्छा, फिर इन इलेक्शन की वजह से बाद जगहों पर दोस्तियां भी नफरतों में बदलती देखी गई, झगड़े भी, फसादात भी। ये वोटर है या सपोर्टर है, ये उस कैंडिडेट की मोहब्बत में झगड़ता है ना, बोलिए ना, उस कैंडिडेट की मोहब्बत में। घर में भी बाज दफा झगड़ा, मोहल्ले में झगड़ा, दोस्तों के साथ बहस, ये सारा कुछ होता है। वो जब बन जाता है ना एमएनए या एमपीए या मिनिस्टर बन गया, मैं को आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, मैंने तो अपनी मिसाल देनी है, आपके हवाले करनी है। वो जब बन जाता है ना और किसी अफसर के दफ्तर में जाने लगे, तो आप तो बैठे होंगे बाहर बेंच पर इंशाअल्लाह, और बेंच भी वो जो टूटा हुआ लकड़ी का या लोहे का, आप तो होंगे वहां, और वो अकेला जाएगा अंदर अफसर के दफ्तर में, और आप उसे कहिएगा ये मेरी फाइल है, इस पर दस्तखत करवा लेना। वो फाइल होगी क्या? बिजली का मीटर, गैस का मीटर, टफ टाइल, पुख्ता नाली, या बच्चे की नौकरी, वो भी मासूल चुंगी का क्लर्क, इससे ज्यादा नहीं। ये वो कीमत है जो मैंने अपने वोट की खुद लगाई,
मैं अपना कह रहा हूं ताकि आप नाराज ना हो। ये वो कीमत है जो हमने अपने वोट की खुद लगाई हुई है। वो अफसर के पास जाने लगे, इस पे दस्तखत करवा लेना। आपको तो कह देगा ठीक है करवा लेता हूं, अंदर जाते हुए सोचेगा पहले अपना तो निबेड़ू, ए ते रोला पाई रख देने। ये तो उसकी हालत है जो आपने फाइल दी, दरखास्त दी। और अगर अफसर अपनी तरफ से उसे कोई तोहफा दे, उसमें तू हिस्सेदार हो सकता है? बोलते नहीं, सिर्फ हजरत ने, वो आप भी बोलिए मेरे से। उसमें वो जो अफसर उसे सिर्फ उसे तोहफा दे, उसमें मैं और आप हम हिस्सेदार हो सकते हैं? अब सुनिए, ये जिसकी मोहब्बत में मैं मिसाल देने के लिए मजबूर था ना, क्योंकि वो मौसम ऐसा है। ये जिसकी मोहब्बत में झगड़े भी हुए, नमाजें भी छोड़ी, इलेक्शन कैंपेन में दीन का भी मजाक उड़ाया, दीनदारों का भी मजाक उड़ाया, सब कुछ किया। वो जब अफसर के पास जाने लगे तो भूल गया आपको और मुझे। वो अफसर के पास पहुंचा तो उसे आप याद न रहे। मेरे आका कहां पहुंचे? जहां किसी नूरी, नारी, अर्जी, खाकी, समावी की निगाह भी नहीं न पहुंची, वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। जब वहां पहुंचे ना हुजूर, तो अल्लाह फरमाते महबूब तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तुझे। सुभान, महबूब तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तेरे लिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए? अल्लाह फरमाते हाँ जी अल्लाह। अल्लाह फरमाते महबूब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका। ये जो का है ना, इसका मतलब महबूब सिर्फ तू। अस्सलामु अलैका, महबूब सलामती सिर्फ तेरे लिए, रहमत सिर्फ तेरे लिए, बरकत सिर्फ तेरे लिए। अब तू भी वहां पे नहीं है, मैं भी वहां पे नहीं हूं, हुजूर हैं, अल्लाह है। अस्सलामु अलैका, महबूब सलामती सिर्फ तेरे लिए। अब अल्लाह सलाम करे तो जवाब बनता है अस्सलामु अलैया, बमाना आमीन, अल्लाह तेरा सलाम मुझ पर हो। लेकिन हुजूर ने ये जवाब नहीं दिया अस्सलामु अलैया। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह सिर्फ मुझ पर। हाँ महबूब क्या चाहते हो? हुजूर फरमाते हैं अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह इस्साले। अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर। मैंने अपने तखय्युल में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आपने अपने साथ नेक लोगों को मिलाया होगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा, खतीजा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, मारिया, सफिया, सौदा, जवेरिया, हबीबा, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हें मिलाया होगा। हुजूर फरमाते नहीं, उनका तज़किरा तो मैंने अलहदा कर दिया। वाला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, अस्सलामु अलैना में मैंने अपने साथ अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाया। इतनी है तो जरा सोचिए तो सही, हम आज किस मकाम पर खड़े हैं, हमें कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं वो आय मुबारक आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। कुरान मजीद की आखिरी आय मुबारक, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है। इस आय मुबारक के बाद जिब्रील अमीन तशरीफ नहीं लाए। ये आखिरी आयत है। क्या है? आखिरी आयत है। अल्लाह फरमाते हैं दीन मुकम्मल। क्या करना है? अभी हो गया। आप कोई काम करें और वो काम जब हो जाए ना पूरा, तो उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। दुकान बना रहे थे, पूरी होगी, मुकम्मल होगी। मकान बना रहे थे, पूरा हो गया। लेकिन उसी काम को अगर दिल जमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से रंग भर दे, करें, फिर किसी को बुलाएं और उसे कहें मैं ये काम मैंने किया, बता कैसे हुआ। वो दांतों में उंगली दबा ले कि मुझसे क्या पूछता है, क्या कमी है जो तूने छोड़ी है। उसे कहते हैं अकमल हो गया। ये मुकम्मल की ऊपर वाली डिग्री है। मुकम्मल चलते चलते जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, अकमल बनता है। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम, कामिल है, न कुछ है कट सकते हो न पा सकते हो। इस्लाम कामिल है, न कुछ है कट सकते हो न पा सकते हो। कलमा कामिल है, न कोई जुज कट सकते हो न नमा पा सकते हो। आजान कामिल है, न कट सकते हो न
पा सकते हो। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब की जमात जमात सहाबा कामिल है, अकमल है। उसमें से एक सहाबी को न निकाल सकते हो न गैर को सहाबी बना सकते हो। आखिरी जुमला आपके हवाले करने लगा। दीन मेरे अल्लाह का, दीन किसका? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अब इसकी निस्बत हो गई हुजूर से, इसलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। मुझे देखिए, इसलिए तो न कभी मक्की है कभी मक्की है। कलाम अल्लाह का है ना जी, कुरान किसका कलाम है? तो मुझे भरे मजमे से कोई बता सकता है कि अल्लाह मक्की है या मदनी है? लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी इस तखसीस ने बात को वाजे कर दिया कि अब इसकी निस्बत है हुजूर से, अब इसकी निस्बत है हुजूर से। लेकिन सुनिए सुनिए, मैं बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। ये आपका देहाती इलाका है, खेत हैं लगे हुए, फसल आपने काश्त की भी है। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह आप गंदम उठाएंगे। अल्लाह करे जब गंदम तैयार हो तब बारिशें ना हो, पहले हो जाएं। जब आप गंदम उठाएंगे तो आप फसल वहां से तैयार हो जाएगी, उठाते हैं एक गोदाम में रखते हैं, वहां से उठाते हैं गोदाम में रखते हैं, वहां से उठाते हैं गोदाम में रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। अब सारी फसल आ गई गोदाम में। अल्लाह महबूब को दीन देते रहे देते रहे देते रहे। ये ज़ौक़ वाले के लिए जुमला है, खुश के बंदे के लिए मैंने न तकरीर की न कभी उनके पास में गया। ये तो भाईजान है मेरे, उनके साथ एक पुराना ताल्लुक है, मौलाना अब्दुल भाई साहब। मैं दोस्ती के लिए और बाज़ दफ़ा उनसे गपशप के लिए आ जाता हूँ, तो फिर वो हुक्म दे देते हैं, वरना मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दीन देते रहे, हुजूर लेते रहे लेते रहे लेते रहे, सहाबा को देते रहे। 23 साल गुजर गए। कितने? 23 साल। ये मंजर मेरा अल्लाह भी तो देख रहा था ना। मेरे अल्लाह ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। हाय हाय, अल्लाह ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी, इसे आखिर में नाज़िल फरमाया। जब हुजूर लेते रहे दीन, सहाबा को देते रहे, सहाबा में रखते रहे। जब अब दीन अल्लाह का दिया हुजूर को, कभी मक्की बना कभी मदनी बना। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए। कुम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते महबूब दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया, तो मैं ऊपर कुम लगाकर तस्दीक कर रहा हूं। कुम 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 कुम। अब ये दीन है ही सहाबा का, अब ये दीन है ही। अब उम्मत को दीन मिलेगा तो कहां से मिलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, शाने सहाबा, शाने सहाबा। इसीलिए मौलाना काजी मतीउल्लाह सईदी साहिब इसीलिए फरमा दिया, माना अलैहि व अस्हाबी अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इन गुजारिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब के मोहसिन उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना काजी अब्दुर रशीद दामद बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी मौजूदगी में मैंने काफ़ी जिसारत कर दी। अल्लाह मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ फरमाए और अल्लाह हम सबको हज़रत के इरशादात सुनने की और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।